भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जो किसानों के हित में कृषि कानून आए हैं, ये स्वयं कांग्रेस लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कारणवश इसे लागू नहीं किया। उन्होंने कहा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सन 2022 में किसानों की आमदन दुगनी करूंगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी देश में 3 कृषि कानून लेकर आए, जिसमें किसानों की आय दोगुनी तो होगी, इसमें किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें कृषि कानूनों के माध्यम से और भी नई सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने पेहोवा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आंदोलनरत किसानों का कहना है कि एमएसपी व प्रदेश की मंडियां बंद हो जाएंगी, इसके साथ ही किसानों की आड़त मर जाएगी, वे लिफ्टिंग भी नहीं मिलेगी। अब प्रदेश सरकार ने नया इतिहास रचते हुए इस बार किसानों के खाते में फसल की पेमेंट डाली तो और ना ही आड़तियों की आड़त मरी, ना ही लिफ्टिंग चार्जिंग खत्म हुए। उन्होंने कहा कि ये आंदोलनरत किसान एवं विपक्ष केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मंडियों को सशक्त करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गन्नौर में 537 एकड़ में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से हॉर्टिकल्चर मंडी, 75 एकड़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से सेब एवं सब्जी मंडी, पिंजौर में 15-16 एकड़ में 35 करोड़ की लागत से गुरुग्राम में फूल मंडी, इसके साथ सोनीपत के गांव शेरशाह गांव में करोड़ों रुपए की लागत से मसाला मंडी बनाने का काम प्रगति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल किसान यूनियन का बनकर रह गया है। किसान नेता गुरनाम चडूनी व राकेश टिकैत पर पलटवार करते हुए पवन सैनी ने कहा कि चुनाव लड़ने पर तो इनकी जमानत जब्त तक हो गई और अब ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि भ्रमित होने की बजाय अपना काम धंधा व खेती करें, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं और उनकी खुशहाली के लिए हैं। आदमी सोते हुए को तो जगा सकता है, जो जाग करके सोने का नाटक कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कृषि सुधार कानून है ये कांग्रेस भी लेकर के आना चाहती है, लेकिन उनका वो नहीं लेकर के आई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा मैं देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जब 2022 में मनेगी, मेरे देश के किसानों की आमदन में दुगनी करूंगा, उसको लेकर के जो 3 कृषि कानून हैं उनको लेकर के आए और इन कृषि कानूनों से हमारे किसान की आमदन बढ़ेगी, उसका प्रमोशन मिलेगा, उसको फैसिलिटेशन मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन होगी, उसको जो है ना एम्पावरमेंट होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना तीनों कृषि कानून के अंदर हैं और इसमें किसान का कहीं भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो किसान यूनियन का आंदोलन बचा है और विपक्षी पार्टियों का आंदोलन, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो किसान यूनियन के लोग हैं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी जो है ना, मैं कह सकता हूँ 50% से लेकर के 85% तक का जो है ना, जो एमएसपी पे 1.5 गुना जो लाभांश लिया है उसके ऊपर बड़ा है। तो दूसरी बात उन्होंने कहा था कि भी मंडियां बंद हो जाएंगी। ये भी मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, मंडियां ज्यों की त्यों चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपया मंडी को सशक्त करने के लिए कहा है, 1 लाख करोड़ रुपया। और खासकर अगर हरियाणा की बात मैं करता हूँ, हरियाणा में लगभग 537 एकड़ की अंदर जो है ना 7,000 करोड़ की हॉर्टिकल्चर की जो है ना मंडी गन्नौर में बन रही है। 75 एकड़ के अंदर 250 करोड़ की लागत से सेब और सब्जी की मंडी पिंजौर के अंदर बन रही है। और खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।